हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है कि हम खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के संतान हैं। किसी खास उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा गया है। माँ बाप पर बहुत सी अच्छी बातें हम उनसे श्रवण कर रहे थे। किसी ने कहा कि जीवत पिता खैले तंगा, मरल पिता के ले चल गंगा। और जीवत पिता घसम घटिया, मरल पिता के तोषक तकिया। जब माँ बाप जीवित रहते हैं, ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पंडित के कहने पर कि तुम्हारे पिता स्वर्ग जाएंगे, वहाँ तोषक पर सोएंगे, मच्छरदानी होनी चाहिए, रजाई होनी चाहिए, वे सब दान देते हैं। लेकिन जीवंत में उन्हें एक पतला चादर दे दिया जाता उस पर सोने के लिए। तो यह बड़ी दुख की बात है। और भोजन के लिए माता पिता का निकल रहा है दम, अपना दोनों प्राणी चल रहा है बोल बम। अर्थात माँ बाप भूखे हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पति पत्नी मिलकर बोल बम जा रहे हैं, तीर्थ व्रत जा रहे हैं। सुना बड़ा अच्छा कि मक्का मदीना चले जाएं हज करने, लेकिन जो माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उनका हज स्वीकार नहीं होगा, उनका पूजा स्वीकार नहीं, क्योंकि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवे सहज स्वरूप। सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। कारण क्या है? ऐसी होड़ चली जो सबसे पहले तीनों लोकों का भ्रमण करके पहुंच मानव का कर्तव्य, तो कहा परोपकार की भावना हम में होनी चाहिए। 18 पुराण लिखा महर्षि वेदव्यास ने, और 18 पुराण का सार 2 वाक्य में कह डाला। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार पुण्याय पापय च परपीडनम। 2 ही सार कहा कि दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो दूसरों की भलाई जो करना नहीं जानता वह मानव नहीं है, वह दानव है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। लेकिन आज हम जितने दुखी अपने दुख से नहीं हैं, उतने दुखी दूसरे के सुख को देखकर हैं। दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे कोई प्रोग्रेस करते हैं, हमें तकलीफ होती है। वह क्यों 2 मंजिला मकान बना लिया, उसके बेटे को नौकरी क्यों मिल गई, वो इतना जमीन क्यों खरीद लिया, और हम उसको नष्ट करने के पीछे लग जाते हैं। एक छोटी लकीर हो, एक बड़ी लकीर हो, उसको हम छोटा करना चाहें तो जरूरी नहीं है उसको मिटावें। उनके सामने एक बड़ी लकीर खींच दें, ऑटोमेटिक वो लकीर छोटी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कोई हमसे आगे निकल गया, हम भी मेहनत करके स्ट्रगल करके उससे आगे निकल जाएं। लेकिन हम ऐसा न करके उनके पीछे लग जाते हैं, कैसे वह छोटा हो जाए। तो फिर क्या हम मानव हैं? यही मानव का स्वरूप है, ये मानव का कर्तव्य है? नहीं, मानव का कर्तव्य क्या है? तो खुदा, चूंकि अल्लाह के ताला है, खुदा के बंदे हैं, ईश्वर परमात्मा के संतान हैं,
तो मानव का कर्तव्य क्या है? तो मानव का कर्तव्य बोध कराते हुए हमारे जो खुदा है हजरत मोहम्मद साहब को भेजे हैं और बहुत से संतों को भेजे हैं और हमारे सामने चतुर्वेदी साहब इसी रहस्य को समझाने आए हैं कि मानव का कर्तव्य क्या है। अगर हम कहीं जाते हैं, भूख लगती है, होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, उसका कीमत चुकाना पड़ता है। बिना कीमत चुकाए हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो भोजन के बिना रह भी सकते हैं, लेकिन पानी हवा के बिना हम नहीं रह सकते। वो पानी हवा देने वाले कौन है? वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वो परमात्मा है। तो उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम संसार में आकर इतने उलझ जाते हैं, उस अल्लाह खुदा को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार में धन को बटोरने के लिए बहुत से बेईमानी शैतानी में लग जाते हैं। जिस खुदा ने इतना सुंदर शरीर दिया, पीने के लिए स्वच्छ जल दिया, सांस लेने के लिए हवा दिया, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उनको याद करना है, उसके लिए नमाज अदा करनी है, अजान देना है, पूजा करनी है। लेकिन हम इस्लाम धर्म की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखता हूँ जब जाते हैं मिस्त्री वगैरह मकान बनाने और जब नमाज का समय होता है वही गमछी बिछाकर अजान पढ़ने लग जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन हमारे धर्म के कुछ हैं जिनको फुर्सत ही नहीं होती है, संसार के इतने काम उनके पास है, पूजा का वक्त हो गया है, ध्यान का वक्त हो गया है, लेकिन वे संसार के धन बटोरने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे परमात्मा खुदा ईश्वर को भूल जाते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया, पीने के लिए पानी दिया। तो मानव का कर्तव्य है, हम खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के संतान हैं, उसे न भूले, उनको याद करते रहे। अगर चाहते हैं उनकी दया हम पर हो तो उनको याद करते रहे। इसी में हम सबों की भलाई है, परोपकार की भावना हम में हो, किसी को हमसे ठेस न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे और हमारे कारण किसी को दुख तकलीफ न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। यही मानव का कर्तव्य है और सांसारिक कार्यों को करते हुए उस अल्लाह ताला खुदा ईश्वर परमात्मा गॉड के नाम का सुमिरन करना चाहिए। इसी में मानव तन की सार्थकता और सफलता है। समय अधिक न नष्ट करते हुए मैं यही अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बोलने में जो भी त्रुटियां हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू मुस्लिम एकता मंच।